ठीक है। अब सबत अब ये हमारा अब्दुराद, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, क्या है? इफ़ द सम ऑफ टू डिजिट इज़, टू डिजिट या टू इंटीजर्स आपका लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 52। ठीक है, इफ़ वन ऑफ देम इज इक्वल टू -18 फाइंड दी अदर। ठीक है, मतलब क्या है कि दो डिजिट हैं, उनको अगर हम जमा करें तो कितना आता है? अगर दो डिजिट्स हैं उनको हम जमा करें तो क्या आता है? 52। उनमें से अगर एक -18 है तो दूसरे को फाइंड करना। याद रखना ये -18 एग्ज़ाम में भूलना नहीं कि वहाँ पे आप ये देखोगे यार आपने इस माइनस या प्लस के साइन को किसी भी जगह पे आ रहा है, इसको पहले ये चेक करना है, माइनस प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। अगर ये साइन आपने सही लिखा तो बेशक पूरा जो क्वेश्चन है वो आपने हल किया हो, लेकिन वो ठीक नहीं होगा। चलते हैं अब हम सोल्यूशन की तरफ। हमें क्या कहते हैं? लेट द सम ऑफ टू इंटीजर इज इक्वल टू टू इंटीजर। पहला क्या है? ए, दूसरा क्या है? बी। तो अगर इन दोनों को हम प्लस करें तो क्या होगा? 52। वैसे ये जो आंसर आपको वहाँ पे जो टीचर ने जिस तरीके से हल करके दिया मैंने उसी तरीके से लिया, लेकिन असल में ये ऐसा नहीं है, क्योंकि हमें दोनों डिजिट का पता ही नहीं। तो हमने सबसे पहले ये लेना है कि भाई पहला डिजिट कौन सा है और दूसरा डिजिट को कौन सा है। तो हम जो असल में जो तरीका है सॉल्व करने का, लेट द फर्स्ट डिजिट बी ए एंड द सेकेंड डिजिट बी बी। तो फिर उसके बाद है द सम ऑफ टू डिजिट या द सम ऑफ टू इंटीजर इज इक्वल टू ए प्लस बी इज इक्वल टू 52, जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, बट एनी हाउ ये भी ठीक है जिस तरह उन्होंने लिखवाया हुआ है। तो अब हमारे पास क्या है? इफ़ द सम ऑफ टू डिजिट इज़ 52, तो हमने पहले क्या कहा? लेट ए प्लस बी, कोई भी दो डिजिट हैं वो किसके बराबर है? 52 के। तो ये क्या है? टू डिजिट्स ए और बी, सम के जगह हमने लिख दिया प्लस का साइन, क्योंकि सम का मतलब होता है जमा करना। ये हो गया। अब हम कंसिडर करते हैं ये दो डिजिट्स हैं ए और बी। कहता है इफ़ वन ऑफ देम इज़ -18, यानी इन दोनों में से कोई एक जो है वो उसकी वैल्यू क्या है? -18 है। तो हम कहते हैं चलो जो पहला डिजिट है ए की जो वैल्यू है वो क्या है? -18 है। तो बी हमने फाइंड करना है। अब हमने क्या काम करना है? यही वाली एक इक्वेशन जो है, ठीक है, ये वाली इक्वेशन ए प्लस बी इज इक्वल टू 52 हमने वही लिख लिया। अब हमने क्या काम करना है? बस यहाँ पे लिखा था पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए, क्योंकि हमने क्या किया? ए की वैल्यू क्या है? -18। तो ए की जगह हमने लिख दिया -18 प्लस बी अपनी जगह पे आ गया, तो इज इक्वल टू ये 52 अपनी जगह पे आ गया। अब ये देखो हमने क्या काम किया? हमें बी की वैल्यू मालूम करनी है। तो अब हमने इस -18 को इज इक्वल टू के उस तरफ लेके जाएंगे। तो हमें पहले पता है कि अगर इज इक्वल टू के इस तरफ कोई वर्ड या कोई अल्फ़ाबेट प्लस है तो उधर जाके उसकी जो साइन है वो माइनस हो जाएगा, अगर यहाँ माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। तो b इज़ इक्वल टू 52 प्लस 18, तो ये -18 इस तरफ आके क्या हो गया है? +18 हो गया है। तो b इज़ इक्वल टू, अब हमने इन दोनों को हमने क्या करना है? प्लस करना है या माइनस करना है। देखें b के 52 के साथ कोई अगर प्लस या माइनस का साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा? प्लस होगा। और नीचे 18 के साथ ऑलरेडी प्लस का साइन है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस होगा। हमने इन दोनों को प्लस कर दिया। 8 + 2 10, 1 कैरी, 5 + 1 6 + 1 7, इट मीन्स 70 आ गया। अब साइन किसका लगेगा? बड़े का लगेगा। तो बड़ा क्या? 52 है। 52 के साथ साइन किसका है? प्लस क्या है? तो हमने यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया। तो द रिक्वायर्ड आंसर इज़ b इज़ इक्वल टू 70। गॉट इट? ये हमने इसको हल कर दिया पूरे के पूरे क्वेश्चन में। ठीक है, ओके बच्चे, इसको देख लो। अगर कोई चीज़ में मुश्किल लगती है तो फिर मुझसे पूछ लो।